नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आर्मी ऑर्डिनेंस कोप में फायरमैन और ट्रेड्समैन मेट का वैकेंसी आया हुआ है। हम एक वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th में आपका कितना परसेंट है ना, ताकि आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। यानी 10th में कितना परसेंट वालों का एडमिट कार्ड आएगा, कितना गुना कुल जितना वैकेंसी है उसका कितना गुना एडमिट कार्ड जारी करेगा फिजिकल के लिए, वो बताएंगे। बेसिक डिटेल्स से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके अलावा एक्सपेक्टेड कटअप क्या जा सकता है। कटअप पिछला बार हमने बहुत खोजा लेकिन कटअप नहीं मिला, लेकिन तब भी हमें कुछ थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा कितना कटअप पर सिलेक्शन हुआ था, तो वो भी आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों फटाफट बताता हूं। यहाँ 1793 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। लास्ट डेट की बात करें तो आपका 26 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। आपको 20 तक कैसे भी करके फॉर्म भर देना है, क्योंकि लास्ट में सर्वर स्लो हो जाता है। और फॉर्म भरने का यहाँ पर फी भी 0 रुपए है, तो फटाफट फॉर्म अप्लाई कीजिए, ठीक है। अब देखिए एज लिमिट की बात करें तो 26 फरवरी से आपका एज काउंट किया जाएगा। जनरल का 18 से 25 साल तक, ओबीसी का 28 साल तक और एससी एसटी का आपका 30 साल तक एज होता है। डेट ऑफ बर्थ समझिए, डेट ऑफ बर्थ हम बताते हैं दोस्तों, ठीक है। 26 फरवरी 1998 से लेके 26 फरवरी 2005 के बीच अगर जनरल हो, अप्लाई किए हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ओबीसी का 3 साल का छूट है दोस्तों। 98 से 3 घटा लीजिएगा, 95 हो जाएगा, बाकी 93 एससी एसटी वाला हो जाएगा। और क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं चाहिए, 10वीं पास बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब तो वो बात तो सही है, 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 10वीं में कितना परसेंट वाले अप्लाई करें, एक सवाल उठता है ना, तो वो भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों अक्सर आप लोग हमसे पूछते हो ना, सर इतना जल्दी वैकेंसी का अपडेट कहां से देते हो। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको गूगल पर जाना है, सिंपली सर्च करें sarkarijobfind.com। जो पहला वेबसाइट आएगा ना उसको ओपन करना है। यहाँ पर आप लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट देख सकते हो, जैसे एओसी की वैकेंसी, यहाँ से फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो, किसका एडमिट कार्ड जारी किया गया है, किसका रिजल्ट जारी किया गया है, किसका आंसर की जारी किया गया है। सारा लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट पाने के लिए sarkarijobfind.com गूगल पर सर्च करना है। चलिए दोस्तों यहां पर देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी ट्रेड्समैन मेट की बात करें तो 1249 है। अब आप लोग पूछ रहे थे ना सर किस पोस्ट में हम अप्लाई करें, तो आपकी इच्छा है किस में अप्लाई करना है, आप लोग देख लो, ठीक है। बिहार में सीट नहीं है, बाहर अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं आप लोग अप्लाई कर सकते हो, एक जगह कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए ट्रेड्समैन मेट में जनरल का 508, ओबीसी का 337, ईडब्ल्यूएस का 129 और एससी का 187। एससी का अच्छा खासा सीट है दोस्तों, और एसटी का 93, मतलब सभी कैटेगरी का ठीक ठाक सीट है। फायरमैन की 544 पोस्ट है, जिसमें से जनरल का आपका 222, ओबीसी का 147, ईडब्ल्यूएस का 54, एससी का 81 और एसटी का 40 सीट है। सैलरी 18,000 से लेकर 56,900 आपका, और फायरमैन में 19,900 से 62,000, 63,200। मतलब इन हैंड अगर सैलरी की बात करें ना, तो ये आपका कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, ये 25,000 प्लस ही सैलरी जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। पहला महीना जैसे जैसे काम करोगे, 2 साल 3 साल जॉब का हो जाएगा ना, 40-45 हजार सैलरी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना था ना फिजिकल के बारे में, तो हम आपको बताएंगे ही। अब 10th में कितना परसेंट है ना, ताकि आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो वो ध्यान समझिएगा दोस्तों। हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है। यहाँ पर आप 6ठा नंबर पेज देखोगे ना, 6ठा नंबर पेज पे ही दोस्तों लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं फटाफट दिखा देता हूँ। ये 12 नंबर पॉइंट पढ़िएगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव। यहाँ पर देखिए फटाफट मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर सिस्टम बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस अपनाया जाएगा। सिस्टम मतलब कंप्यूटर खुद ही छाट देगा टॉप बच्चों को। अब देखिए यहाँ पर फायरमैन और ट्रेड्समैन दोनों पद के लिए, ठीक है। अब देखिए कितना का रेशियो में होगा ना, तो यहाँ पर रेशियो लिखा गया है। देखिए ये रेशियो पढ़िए 1:75 के रेशियो में, मतलब जितना वैकेंसी है उसका 75 गुना ज्यादा बच्चों को बुलाएगा। देखिए दोस्तों नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। क्या लिखा गया है मैं फटाफट बताता हूँ। 1:75 के रेशियो में आपका शॉर्ट लिस्टेड बच्चों को किया जाएगा, मतलब 75 गुना टोटल वैकेंसी का बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब फॉर्म इसमें कितना अप्लाई होगा, अब 75 गुना ही कर लेते हैं। टोटल दोस्तों कितना वैकेंसी है, 1793 है। इसका हम 75 गुना करते हैं तो कितना डाटा निकल के आता है, ये आएगा 1 लाख, ठीक है, 34,000, 1,34,475, ठीक है। मतलब इतना बच्चों का ये दोस्तों एडमिट कार्ड जारी करेगा फिजिकल के लिए। अब फॉर्म लगभग कितना पड़ेगा, एक हम अनुमान भी लगा सकते हैं ना। पिछला जितना भी वैकेंसी है, मिनिमम कम से कम जो फॉर्म अप्लाई होगा ना, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। देखिएगा फॉर्म अप्लाई मिनिमम नहीं भी होगा ना, तो कम से कम दोस्तों 10 लाख प्लस तो अप्लाई होगा ही, क्योंकि 10वीं पास पे है और फी भी 0 रुपए है। मिनिमम में डाटा मानते हैं 10 लाख। अगर हम 10 लाख का डाटा मान के चलते हैं, 10 लाख फॉर्म अप्लाई होगा और टोटल 1,34,475 बच्चों का ही रिजल्ट, मतलब रिजल्ट नहीं मतलब एडमिट कार्ड जारी होगा। तो पर सीट पर अगर हम फाइट की बात करें तो एक सीट पर जो आपका फाइट बैठता है ना, ये फाइट बैठेगा 7.43, यानी 7.5 लगभग मान के चलो 7.5 बच्चों में से एक बच्चा का एडमिट कार्ड आएगा। ये डाटा हमने बता दिया 10 लाख के मान के चला।
अगर 20 लाख मानेंगे तो यही डबल हो जाएगा, 14 बच्चों पर हो जाएगा, 15 बच्चों पर, तो ये डाटा 10 लाख पर हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कितना परसेंट वाले को फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। इससे पहले दोस्तों देखिए एनडीए पुणे में ग्रुप सी का वैकेंसी आया हुआ था, उसमें भी परसेंटेज एडमिट कार्ड आने वाला था और सभी का एडमिट कार्ड के बच्चे जिससे हमें बात हुआ ना 60% वालों का भी एडमिट कार्ड आ गया, उसमें भी अच्छा खासा फॉर्म अप्लाई हुआ था। तो यही चक्कर में बहुत सारे बच्चा अप्लाई नहीं किया था कि चलो हमारा तब परसेंटेज नहीं है, हम अप्लाई क्यों करें, एक मन में शंका होता है ना। इसी चक्कर में दोस्तों 60% 55% वाला को भी एडमिट कार्ड आ गया था। लेकिन इसमें अच्छा खासा फॉर्म अप्लाई होगा क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई है, वो तो ऑफलाइन था। तो जहां तक मुझे लगता है किसको अप्लाई करना चाहिए और कौन सा बच्चा सेफ है वो दोनों देखिएगा। एक तो मैं यहाँ पर सबसे पहले सेफ वाले बच्चों को बता रहा हूँ कौन सा बच्चा सेफ है। जिनका 70% से प्लस है उनका सेफ है, क्योंकि आगे चल के दोस्तों फिजिकल मतलब फिजिकल है, उसके बाद दोस्तों एग्जाम है, ये नहीं कि परसेंटेज पर सिलेक्शन होगा, बस एडमिट कार्ड के लिए परसेंटेज। 70% वाला का तो भैया 100% फॉर्म भरना ही है। बाकी किसको भरना चाहिए, 50% से ज़्यादा है, सब 50% से ज़्यादा है तो आपको भी फॉर्म अप्लाई करना है। लेकिन 70 वाला सेफ जोन आएगा, 50% से जिसका ज़्यादा है 50-70 मान के चलो तो वो 50-50 है, एडमिट कार्ड आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। हाँ, अब मान के चलो जिसका 40% है वो अब फॉर्म नहीं अप्लाई करेगा क्योंकि फीस 0 रुपये है, तो फॉर्म जरूर आपको अप्लाई करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें रीजन वाइज सीट है, ठीक है। अब मान के चलो आप जहां अप्लाई कर लो जिस रीजन में, एक एग्जाम्पल को समझिएगा, आपने मान के चलो कोई रीजन में अप्लाई किया जहां 500 सीट, एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं, हालांकि 400 कुछ सीट पर सबसे ज्यादा पोस्ट है रीजन वाइज 500, वहां दोस्तों टॉप 5 जो बच्चा है 500, ठीक है, टॉप 5 बच्चा उसका 60% पर हुआ, मान के चलो सबसे नीचे ऊपर से स्टार्ट करते 60% तक आता है, ठीक है, उसमें आपका नाम आ जाएगा। नहीं समझे, फिर से समझाता हूँ। मान के चलो कहीं पर दोस्तों 500 सीट है, ठीक है, और बच्चा वहां पर अप्लाई करता है, मात्र 500 ही बच्चा अप्लाई करता है, तो आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? क्योंकि दोस्तों जहां जितना सीट है उतना ही फॉर्म अप्लाई किया, ये तो आपको पता नहीं है कितना फॉर्म अप्लाई हो रहा है कहां पर, इसलिए सभी को फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। हालांकि 70% से ज्यादा हमने बता दिया और रेशियो 1:75 के रेशियो में आपका एडमिट कार्ड होगा। तो ये बेसिक जानकारी कोई नहीं बताता, हमने आपको बता दिया। चलिए अब सिलेबस देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ 150 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 150 मार्क्स का 2 घंटे का समय, 1/4 निगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखिएगा। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछा जाएगा। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, जीके से 50, इंग्लिश से 25 और दोस्तों मैथ से 25 क्वेश्चन। ये तो सिलेबस है, आसान सिलेबस है, कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। फिजिकल आप ध्यान समझिएगा, रनिंग होगा ट्रेड्समैन के लिए दोस्तों 1.5 किलोमीटर 6 मिनट मेल कैंडिडेट का, वही दोस्तों 1.5 किलोमीटर 8 मिनट 26 सेकंड फीमेल कैंडिडेट का। फायरमैन के लिए 1.6 किलोमीटर 6 मिनट मेल कैंडिडेट का, और फीमेल का 1.6 किलोमीटर 8 मिनट 26 सेकंड। ये दोस्तों आप लोगों ने देख लिया रनिंग के बारे में। अब देखिए यहाँ पर कैरिंग लिखा गया है, मतलब कैरिंग आपको वजन ढोना, मेन यही है दोस्तों, ठीक है, मेन यही है। कैरिंग मतलब वजन कंधे पर लाद के बोरी दिया जाएगा 50 kg का, 200 मीटर 100 सेकंड में मेल कैंडिडेट के लिए, समझिए इस बात को। फीमेल के लिए 50 kg 200 मीटर, ठीक है, 225 सेकंड में। और फीमेल कैंडिडेट ध्यान दीजिएगा आप लोग, 50 kg का अगर वजन आप उठा सकती हैं तभी इसमें अप्लाई कीजिएगा ट्रेड्समैन में, नहीं तो आप फायरमैन में जा सकती हैं, ठीक है। अब फायरमैन का 63.5 kg का 183 मीटर 96 सेकंड ओनली फॉर मेल, ये ध्यान रखिएगा। अब हाइट के बारे में पूछ रहे थे बच्चे, तो सर ट्रेड्समैन में हाइट, देखिए ट्रेड्समैन में हाइट की जरूरत नहीं है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेड्समैन में हाइट की जरूरत नहीं है, हाइट केवल फायरमैन पोस्ट के लिए है। फायरमैन पोस्ट में आप अप्लाई करोगे 165 सेंटीमीटर मेल का, और मेल में अगर आप एसटी है तो 162.5 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो ओनली फायरमैन के लिए चेस्ट भी है, ठीक है, 81.5 से लेकर 86, मिनिमम 81.5। बाकी लॉन्ग जंप केवल फायरमैन के लिए 2.7 मीटर, और दोस्तों क्लाइंबिंग रस्सी चढ़ना होगा 3 मीटर तक, ये केवल फायरमैन पोस्ट के लिए। आप ट्रेड्समैन के अप्लाई करोगे रनिंग और वजन ढोना, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बात समझ गए? फिजिकल अब कब तक हो सकता है, कहाँ पर फिजिकल होगा, फिजिकल के बारे में भी पूछ रहे थे। देखिए फिजिकल आप जिस जोन में अप्लाई करोगे हो सकता है वहाँ पे ही बुला लें, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा गया फिजिकल कहाँ होगा, ठीक है। हाँ, एग्जाम सेंटर पहले आओ पहले पाओ वाला रणनीति के तहत है, आप लोग जहाँ भरो, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। और एग्जाम वगैरह देखिए अभी फॉर्म खत्म होगा, लास्ट डेट कब तक है, 26 फरवरी, ज़्यादा समय नहीं, 2 महीने बाद अप्रैल में मान के चलना है ना, अप्रैल लास्ट तक आपका फिजिकल वगैरह सारा कुछ कंडक्ट करवाने का प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो अभी से फिजिकल वगैरह सारा कुछ बना कर रखना है, ठीक है। और एडमिट कार्ड के बारे में हमने आपको बता दिया कितना परसेंट वाले को एडमिट कार्ड आएगा। अब दोस्तों कटअप पे ही बात कर लेते हैं कि कटअप कितना जाएगा, ठीक है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। पिछला वैकेंसी के अनुसार हमने बहुत खोजा, कटअप कहीं ऑफिशियल वगैरह नहीं मिला, लेकिन 150 में आपको कोशिश करना है ना 100+ करने का, हो जाएगा इतना पर, क्योंकि दोस्तों सेलेक्टेड बच्चों को ही बुला रहा है। आप बात समझ रहे हैं,
टोटल 1793 वैकेंसी है। बच्चों को बोलाएगा कितना, बोलाएगा 1,34,475 को ये बोलाएगा फिजिकल के लिए। इसमें से कितना फिजिकल पास हो पाएगा, वजन में आधा खत्म हो जाएगा, रनिंग में खत्म हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो कंपटीशन बहुत कम होगा। 100 प्लस ला दीजिएगा ना 150 में नौकरी तो हाथों हाथ मिल जाएगी। ये ध्यान रखिए, कटअप इतना कम जाएगा। हम और भी डिटेल्स में खोज के अलग से कटअप पे डिटेल्स वीडियो बनाएंगे, कैटेगरी वाइज कितना सिलेक्शन हो सकता है, सेफ स्कोर, वो अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आपको बहुत सारा क्वेरी आ रहा था कि सर परसेंटेज बताइए 10th में कितना परसेंट का सिलेक्शन होगा, तो हमने आपको बता दिया। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।